बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों का अंशु तिवारी का नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल मेरे साथियों। मेरे साथियों, जो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता मेरे साथी हैं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, जो मेरे साथ संकल्प लिया है, और जो भी लोग हैं, उनको यह बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि जो कभी-कभी पुराने पेपर को, बहुत सारे चीज़ कटिंग को हम लोग जो आज बैठे-बैठे व्हाट्सएप पे एक से एक रील को देखते हैं। रील को तो देखते हैं, लेकिन रील को मतलब नहीं समझ पाते हैं मेरे साथियों। आज बहुत देखा आप लोगों ने कि स्वास्थ्य विभाग की शैली में बदलाव आई है। पहले शशि यादव के उत्तर में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने या बिहार सरकार ने अल्पकालीन काम का एक आदेश निर्गत किया था। आज 2026 के में जो सरकार ने बोला है कि ने ग्रामीण प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को भत्ता दिया जाएगा मेरे साथियों। तो आवाज़ बदल रही है, सरकार के नज़र आप पर पड़ रही है, बराबर प्रेशर पड़ा हुआ है। हर एक तरह से हमारी कामें मंजिल नज़दीक आ रही है। कुछ लोगों को तकलीफ़ है इसमें। कुछ लोग ऐसे मानसिकता के हैं जो कि उनको जवाब आप नहीं दे सकते हैं। लाख समझाने के बाद आप देखिए, आज जो आपका, मैं यही बोलता हूँ, किसी भी प्रकार का अगर आपके ऊपर कानून को थोपा जाता है, जिस प्रकार आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के कानून को थोपा गया। सुप्रीम कोर्ट में एक कानून बहुत पहले बना था 154, जिसमें पैथी को, क्वेक लो को रोकने का एक प्रावधान था। उस प्रावधान को अब बदलने की ज़रूरत है। समान वैसे हाई कोर्ट में अपील भी, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी हो चुकी है मेरे साथियों। अब आपकी लड़ाई सरकार बनाम न्याय की मंदिर है मेरे साथियों। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे साथी आप देख रहे हैं कि आज भी अपने जाति को लेकर, अपने पार्टी को लेकर कितना सजग हैं, अपने नियोजन को लेकर सजग नहीं है। अगर प्रोग्राम होगा कर्पूरी ठाकुर का तो आपको बता देंगे आपको भीड़ तंत्र बनने के लिए कि नहीं, ग्रामीण चिकित्सक का प्रोग्राम है। आप देख लीजिए, विधानसभा भी चालू है, सब कुछ चालू है, लेकिन वो धरती पर उतर के काम नहीं करेंगे, केवल आपको बहलाने का काम करेंगे, आपको तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन इसलिए टूट चुके हैं, वो जान रहे हैं कि हम बर्बाद हो चुके हैं। किसी भी सूरत में हमारी अब स्थिति सुधरने वाली नहीं है मेरे साथियों। कुछ लोग ऐसा डरते हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, वो अपने कारण डेड हुए हैं। अधिक चालाक, ज़्यादा चालाक बनने का नतीजा क्या होता है सब लोग जानता है मेरे साथियों। आपकी सोच नहीं है, आप असली बातों को आप सोचते नहीं है। कोई लुलु लुलु कर दिया, कोई यूट्यूब में निकाल दिया, थंब लगा के ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप उसको देख समझो। अब कितनी क्लास करेंगे आप लोग मेरे साथियों। मैं जो संकल्प लिया हूं, आपने पूरे बिहार के प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्ताओं ने जो संकल्प लिया है, उसके संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रहेगी मेरे साथियों। इसके पीछे आप दिन रात काम देख रहे हैं। कुछ है प्रशिक्षित ग्रामीण के चिकित्सकों का मेंटेलिटी बहुत पुअर टाइप का होता है, बहुत सोच उनकी नीच होती है, स्वार्थी सोच होती है, केवल अपने बारे में सोचते हैं। इसके अलावा उनके पास सोचने के लिए कोई काम नहीं है मेरे साथियों। पुनः आज बृहस्पतिवार है। मैं रूटीन के अनुसार, बहुत से लोग आप देखे होंगे कमेंट में क्या क्या कहता है। कोई लड्डू खिलाने के लिए कहता है, कोई मुरब्बा खिलाने के लिए कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये नहीं देखता है उसको जात और पार्टी के नाम पर अंधा हो चुका है। उसको और किसी भी प्रकार की प्रक्रिया दिखाई नहीं देती है मेरे साथियों। दिखाई यही प्रक्रिया देती है कि हमारी पार्टी, हमारा नाम नहीं हो रहा है, उसका नाम नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे कितना लोग एक के बार कहते हैं कि आई एम नेशनल प्रेसिडेंट। आपने देखा है, वो किसी ने कहा कि मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, हमको केवल आप जो है अपना प्रमाण पत्र दे। सब लोग भर भर, अरे भैया, अगर कोई तो ये तो साफ बेवकूफ़ी नजर आता है आप लोगों में। रास्ता बहुत आसान नहीं है, मंजिल इतनी आसान नहीं है जितना धरती पर उतर के काम करने की ज़रूरत है। इसमें कागजी काम है, ऑफिशियल काम है, इसमें बहुत आप लोग भी देख रहे हैं। जाते हैं विधायक जी भी, एमपी भी ऐसे हाथ जोड़ते हैं, क्या होता है? कुछ होता है तो बताइए।
मैं पूर्व में सारी सच्चाई से अवगत करा चुका हूं, सारे कागज आप लोग के बीच में दे चुका हूं, लेकिन किसी के पास अगर एक भी कागज हमको बता दीजिए, अगर कागज है किसी के पास तो एक दिगंबर दास कटिहार का है, जो हर एक ऑर्डर को, कॉपी को निकाल के उसने रखा है। मेरे साथियों, अब समझने की बात है, अब लीगल सेक्शन में हम लोग हैं। आप देख रहे हैं कि आप पहले नौकरी, आप अपनी रोजी रोटी को कभी सुरक्षित नहीं समझते हैं। आपके ऊपर इतने बड़ा सुप्रीम कोर्ट का बहुत सी चीजों का तलवार लटक जाता है, क्या कर लेंगे आप? थोड़ी सी अपनी समझदारी को बढ़ाना है। और आप देख रहे हैं कि आप, अंशु तिवारी ने और कुछ नहीं किया है, आपके रोजी रोटी को प्रोटेक्शन। आप देखें कि आप दिल्ली, अंशु तिवारी कोई बेटा बेटी के ब्याह के लिए 2019 से दिल्ली नहीं जा रहा है। कभी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट का डंडा आपके आंखों के सामने पड़ता है, लेकिन आप तो निश्चिंत हो। कानून की इतनी बड़ी ताकत है जिसे बड़े बड़े लोग थाम जाते हैं। अपनी आन बान, आपकी जो सेवा की भावना है, उस भावना से सेवा आप करते रहें, आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा मेरे साथियों। लेकिन जो आप लोग स्लिप कर रहे हैं सत्ता के फेरा में, जात पात के फेरा में, धर्म रिलीजन के फेरा में, ये आपका काम गड़बड़ाता है। इस नशा को तोड़िए। आज अंशु तिवारी को देखिए, बहुत लोग कहते रह गए, बहुत लोग क्या नहीं कहा, कोई चीज, कोई ऐसा गलत शब्द नहीं है जो अंशु तिवारी के बारे में अप्लाई नहीं किया गया है। लेकिन मैं उस चीज को, जो मैं वादा किया हूं, मैं जो संकल्प लिया हूं कि मैं आपका एक सेवक हूं, मैं आपका एक चौकीदार हूं, मैं आपका एक रक्षक हूं, मैं आपका एक काम करने वाला, आपके रोजी रोटी को बचाने वाला, आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला, आपकी कार्य प्रक्रिया को और सुंदर बनाने वाला, जिस प्रकार आपने प्रशिक्षण, अंशु तिवारी कोई नया नहीं है। अंशु तिवारी के बाद ही बहुत नेता पैदा लिए होंगे, उसके बाद पहले उनकी पता नहीं थी। हमने भी सत्ता का झोला ढो के देख लिया है, सरकार का झोला ढो के देख लिया। और आप लोगों ने भी देखा है कि आज बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, विभागों के बड़े बड़े मिनिस्टर, उनके पास फोटो देखा होगा आपने, अर्जी। खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, अगर उनको याद होगा तो, खुद मुझसे कहने वाले हैं कि अब आप लोग सरकारी हो गए हैं, लेकिन आज मुकर जाते हैं। आज किसी भी सीतामढ़ी को देख, सीतामढ़ी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की काम कम, गप बहुत ज़्यादा होती है, दिमाग बहुत ज़्यादा दिमाग वहाँ लगाओ यार जहाँ तुम्हारी सुरक्षा हो, जहाँ तुम खुद को, अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हो। तो सुरक्षित कैसे रहता है, उसका किताब का परिभाषा होता है, न कि तुम सोच लिए, तुम कर लिए, इससे नहीं होता है। उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए सजग रहना पड़ता है। मैंने यही किया है, मैंने यही किया है कि भ्रष्टाचार को बंद किया है। मैं बहुत सारे जिलों में जाता हूँ, जिले की स्थिति है, 2 जिला में गया हूँ, मैं आप लोग को प्रत्यक्ष प्रमाण और सबूत के साथ बताता हूँ। समस्तीपुर में डॉक्टर लोगों का मर्डर हुआ, जाके वहाँ मैं जब गया तो उस जिला में 5 डॉक्टर भी नहीं थे उस डॉक्टर को मदद करने के लिए। क्या गलत सिखाता है कि संगठन में रहो, एकता रहो। क्या बोला था अंशु तिवारी की, जितने ही हमारे पास संख्या होगी उतना ही हमारा खर्च कम होगा। कुछ नहीं तो कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या काम होगा। मैंने इसीलिए एक परिचय पत्र का आप लोग के बीच में विकल्प दिया हूं, उसे साफ झलकेगा, किसी के गले में पट्टा के अनुसार लटकेगा, आन बान शान देख लीजिए। आज यही वर्दी अंशु तिवारी को सोने नहीं देता है, अंशु तिवारी को दिन रात प्रेरणा देते रहता है कि भाई तुमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करना है। संकल्प पूरा होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है मेरे साथियों। आज मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और आप लोगों के सारे काम को टेबल बाय टेबल आगे बढ़ाऊंगा। बहुत सारे फंडे होते हैं, आप बहुत से काम कराते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका हिसाब नहीं होता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वो किसी सोशल मीडिया पर कहने के लायक नहीं है। बिहार से आप वाकिफ हैं कि भ्रष्टाचार, कोर्ट हो, ऑफिस हो, सीओ ऑफिस हो, बीडीओ ऑफिस हो, कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, क्या स्थिति है। किसी से छुपा हुआ नहीं मेरे साथी, लेकिन क्वेश्चन करेगा वो। इसलिए मेरे साथियों, निश्चिंत रहें, आप सजग रहें, आप अपनी चिंतन को बढ़ाएं और ये जो व्हाट्सएप का खेल को बंद करें। कुछ सहरसा के साथी को उस दिन किसी कारण से मैंने अनाउंस नहीं किया था,
बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, आप ग्रुप बनाइए सहरसा में 10 गो, 20 गो, 50 गो का ग्रुप बनाओ। जहाँ पर अधिकारी फेल हो, वहाँ अपने सजग हो जाओ। आप किस काम के पदाधिकारी, जब कोई काम ही नहीं तो पदाधिकारी किस काम का? इसलिए आपको निश्चिंत रहना है, आपको किसी से भी भय होने की ज़रूरत नहीं है। अंशु तिवारी आपके साथ है, आपके कामों को करेगा और आपके काम को अंजाम तक पहुँचा के, और आपको रिज़ल्ट जब तक नहीं मिलेगी, जब तक मेरे साथियों अंशु तिवारी बैठने वाला नहीं है। आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते हो, अंशु तिवारी पर क्या कमेंट करते हो, इससे अंशु तिवारी को मतलब नहीं है। हमने जो संकल्प लिया है कि हम स्वास्थ्य विभाग में सेवा करेंगे तो करेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता है मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय प्रसिद्ध राम जी।